दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने कभी भी कोई बिज़नेस नहीं करा है, किसी भी तरीके का बिज़नेस नहीं करा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास किसी बिज़नेस को करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब अगर आपके पास कोई भी बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद आप बिज़नेस करेंगे तो करेंगे कैसे? जी हाँ, दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसे ही बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दोस्तों एक अच्छी लोकेशन पे, जी हाँ, अच्छी लोकेशन पे, भीड़-भाड़ वाले इलाके में, अच्छे चौराहों पर या जहाँ से लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ पर एक शॉप लेनी है और उस शॉप को अच्छी तरीके से फर्निशिंग करवा के बस दोस्तों कुर्सी डाल के बैठ जाना है आपको और बस पैसे गिनते रहना है। जी हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके का बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है और आपको बिज़नेस करना है, अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, जी हाँ, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, थोड़ा बहुत होता है पैसा, तो वो सोचते हैं कि हम अपने पैसे को किसी ऐसे बिज़नेस में लगाएँ, जिसमें हमारा पैसा 50 का 100 हो सके। जी हाँ, ₹100 का ₹200 हो सके। अगर हम ₹500 लगाएँ तो ₹1000 हो सके। अब ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? हर कोई चाहता है कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस करूँ जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। अगर मेरे पास पहले से पैसा मौजूद है तो, या मैं कोई नया बिज़नेस करने जा रहा हूँ तो, मैं चाहूँगा, हर कोई चाहेगा कि हमारा पैसा डबल हो सके, मुनाफ़ा हमें ज़्यादा हो सके। अब कुछ लोगों के पास पैसा होता है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके बावजूद वो बिज़नेस करना चाहते हैं। और कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं इस वजह से कि उनके पास और ज़्यादा पैसा आए। तो दोस्तों आप ऐसा कौन-सा बिज़नेस करोगे? जी हाँ, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ही बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है और हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। जी हाँ, जब तक हम लोग, जी हाँ, जब तक हम सब लोग, आप लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक ये बिज़नेस चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। इसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। गाँव, देहात, कस्बा, शहर कहीं पर भी कर सकते हैं। बशर्ते बिज़नेस दोस्तों ये वहीं चलेगा जहाँ पर मार्केट अच्छी होगी, जहाँ पर लोगों का आवागमन अच्छा रहेगा। अब वो बिज़नेस है कौन-सा? दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक शॉप लेनी है। कोशिश करें कि जितनी अच्छी शॉप हो सके, जितनी अच्छी जगह शॉप हो सके। जी हाँ, अच्छी से मतलब दोस्तों थोड़ी-सी बड़ी शॉप। अब दोस्तों उस शॉप को आपको डेकोरेट करवा लाना है। उस शॉप को डेकोरेट करवा के आपको एक कुर्सी डाल के खुद के बैठ जाना है। बस आपको अपने वर्कर से काम करवाना है। वो शॉप दोस्तों कौन-सी है? वो शॉप है दोस्तों सैलून का बिज़नेस। जी हाँ, वो है सैलून। दोस्तों सैलून का काम एक ऐसा काम है, जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये काम कहीं पर नहीं है या आप जहाँ पर करेंगे तो पहली जगह पहली बार करेंगे। हो सकता है आप जहाँ पर करने की सोचें, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर नया काम करोगे तो आपका नहीं चलेगा। दोस्तों नई दुल्हन की मुँह दिखलाई पुरानी दुल्हन के मुकाबले ज़्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे मोहल्ले में किसी की शादी होके आती है, तो हमारे गाँव की या मोहल्ले की औरतें उस दुल्हन को देखने के लिए ज़रूर जाती हैं। क्योंकि नई दुल्हन है तो उसकी मुँह दिखलाई ज़्यादा होती है। सेम इसी तरीके से अगर हम कोई भी किसी भी तरीके की शॉप खोलते हैं, तो हमारे पास पहली बार तो कस्टमर ज़रूर आएगा। अब उस कस्टमर को रोकना कैसे है? उस कस्टमर को दोबारा हमारे पास अपने पास बुलाना कैसे है? ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपको एक शॉप ले लेनी है, किसी अच्छी मार्केट में। जी हाँ, जहाँ पर भीड़-भाड़ वाला इलाका हो, वहाँ पर एक शॉप ले लेनी है, अच्छी-सी बड़ी-सी शॉप ले लेनी है रेंट पर। रेंट उसका दोस्तों अगर ₹500 हो तो या ₹2000 हो तो, इस बात की टेंशन नहीं करना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग रेंट की वजह से कोई अच्छी जगह की शॉप छोड़ देते हैं और सस्ती शॉप ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सस्ती शॉप ली, वहाँ पर हमारी शॉप चल जाए। क्योंकि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, अच्छी मार्केट में शॉप को अच्छे रेंट पे ही मिलेगी, थोड़े से ज़्यादा रेंट पे ही मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है, इस वजह से। भीड़-भाड़ वाला इलाका है, इस वजह से। वहाँ के लोग, आस-पास के कॉलोनी के लोग या आस-पास के गाँव के लोग वहाँ की मार्केट में ज़्यादा आते हैं, इस वजह से। अब दोस्तों उस शॉप को लेने के बाद हमें अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाना है और कम से कम 3 कटिंग वाली कुर्सियाँ, जी हाँ दोस्तों, जो जिस पे हम लोग बैठकर अपने बालों को कटिंग करवाते हैं, शेव करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, वो कम से कम 3 कुर्सियाँ डाल लेनी है। इस वजह से 3 कुर्सियाँ डाल लेनी है दोस्तों कम से कम कि ज़्यादा अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े और कम से कम 3 कारीगर रखना है हमें। कारीगर दोस्तों हमें रखना है, सामने में रखना है अच्छे से अच्छे और 50% पे। जी हाँ, हमें रखना है अच्छे से अच्छे कारीगर और 50% पे। जितना अच्छा काम वो कर सकते हैं दोस्तों, कस्टमर उतना ही ज़्यादा दोबारा से आपकी शॉप पे आएगा। और कस्टमर इसीलिए आएगा शॉप पे क्योंकि आपके पास कारीगर अच्छे हैं और कारीगर आपके पास तभी रुकेंगे जब आप उन्हें 50% प्रॉफिट में जितना भी आप कमाएँगे,
जितना आप सुबह से शाम तक कमाएँगे, वो सब आपका प्रॉफ़िट होगा। उस प्रॉफ़िट में 50% कर लेंगे आप, तो दोस्तों 50% कारीगर ले जाएगा, 50% बचेगा आपके पास। आपको दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ दुकान का रेंट निकालना है, बाकी एक बार जो लगाने में पैसा खर्च होगा, बस वो पैसा खर्च होगा। बाकी उसके बाद दोस्तों आपका काम चल पड़ेगा, अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। बस आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स फ़ॉलो करने होंगे। जैसे कि हमारे पास अगर कोई बाल कटिंग करवाने के लिए आता है, तो बाल कटिंग करने के बाद में दोस्तों अगर हल्की-फुल्की उसकी सी सर की मसाज कर दिया करे कारीगर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाएँ आप। अगर बालों को कटवाने के बाद हल्की-फुल्की सर की मसाज कर देगा आपका कारीगर, तो उस कस्टमर को अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, उस कस्टमर को अच्छा फ़ील होगा कि मेरे पास मैं इस बंदे के पास बाल कटवाने के लिए आया और उसने मेरे बाल काटने के साथ-साथ में हल्की-फुल्की मसाज भी कर दी। अब अगर कोई शेव बनवाने आता है दोस्तों, तो शेव बनवाने बनाने के बाद उसकी हल्की-फुल्की क्रीम लगाकर, कोल्ड क्रीम टाइप की लगाकर मसाज कर दे चेहरे की, तो भी उसे अच्छा फ़ील होगा। इस टाइप के बहुत से टिप्स ऐसे हैं जो हम लोग बाल कटवाने के बाद, कटिंग करवाने के बाद, मसाज करवाने के बाद या फिर फेशियल करवाने के बाद अगर उसके चेहरे की, बालों की हल्की-फुल्की मसाज कर दें, तो वो हमारा प्लस पॉइंट होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर इस चीज़ को अच्छा फ़ील करेगा और हमारी दुकान पर ज़रूर आएगा, दोबारा भी आएगा और वो 4 लोगों से और कहेगा भी कि यार फला दुकान जो खुली है वो अच्छी है, उसके कारीगर अच्छे हैं, उसका जो मालिक है वो भी अच्छा है। दोस्तों इस टाइप की दुकान अगर आप खोलते हैं, तो बस आपको दोस्तों एक कुर्सी लेके अपनी अलग बैठ जाना है। आपको सुबह से शाम तक बस दोस्तों पैसे गिनना है, कि हमारे पास कितने पैसे आए और शाम शाम से लेके सुबह तक का जो हमारा जितना भी बनता है दोस्तों, उसमें से 50% अपने कारीगर को दे देना है। आपके कारीगर दोस्तों कहीं नहीं भागेंगे, वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे। क्योंकि सैलून के काम में थोड़ा-सा कारीगरों की टेंशन होती है कि कारीगर जो होते हैं ज़्यादा रुकते नहीं हैं। अगर किसी वजह से एक कारीगर किसी दिन नहीं आता है, तो आपके पास 3 कारीगर होंगे। आप दोस्तों 2 कारीगर से काम चला सकते हो। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 3 कुर्सियाँ रखें और 3 कारीगर रखें। दोस्तों ये था आज का बिज़नेस, बेस्ट बिज़नेस आइडिया। इस टाइप की आप शॉप खोलें और बगैर किसी एक्सपीरियंस के आप इसमें एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। उम्मीद है दोस्तों मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।